सोच रही हूँ गर्मी की छुट्टी तो हो ही चुकी है, तो क्यों ना मायके घुमाऊं, कुछ दूध मठा पीने को मिल जाएगा बच्चों को और मुझे भी काम नहीं करना पड़ेगा। सोच रही हूँ पहले भाभी से बात कर लेती हूँ। हेलो भाभी, कैसी हो आप और घर में सब लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और सब लोग भी ठीक है। और बताओ भाभी। क्या बताऊँ दीदी, चार भैंस होते हुए भी एक ही भैंस दूध दे रही है, वो भी सिर्फ 1 लीटर, और 2 भैंस पहले से ही बीमार है और एक भैंस भी आने के लिए है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अरे छोड़ो ना भाभी इन बातों को, और ये बताओ भैया कैसे हैं मेरे? भैया आजकल आपके परेशान रहते हैं क्योंकि दुकान थोड़ी कम चल रही है और कर्जेदार भी बहुत हो गए हैं। अच्छा ये बताओ भाभी, मेरे भतीजा भतीजी कैसे हैं? वो याद करते हैं हमें या नहीं? अरे दीदी, कैसी बात कर दी आपने। वो दोनों तो आज ही कह रहे थे कि इस बार गर्मी की छुट्टी में बुआ के घर चलेंगे। हेलो भाभी, हेलो 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 भाभी, लगता है आवाज़ नहीं आ रही है और मैं आपसे फिर बात करती हूँ। लगता है इस बार मुझे बच्चों को उनकी बुआ के घर ही लेके जाना है। हेलो, हाँ दीदी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और बच्चे कैसे हैं? अपने मामा मामी को याद तो करते हैं ना? अरे भाभी क्यों नहीं याद करते, बल्कि अभी अभी कह रहे थे कि मामा मामी के पास जाना है मुझे, तो मैंने भी हाँ कर दी उन दोनों से। अरे दीदी, पहले क्यों नहीं बताया आपने? हम लोग तो वैष्णो जी जाने की तैयारी कर चुके हैं। ये तो और भी अच्छी बात है, मैं भैया से कहकर अभी अपनी टिकट करवाती हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं नहीं चाहती कि बच्चे अपने मामा मामी के घर आने से रह जाएं। वैष्णो जी को क्या है, वैष्णो जी तो हम लोग किसी और दिन भी चले जाएंगे। गर्मी की छुट्टी रोज थोड़ी ना होती है। लगता है इस बार मैं काम करती ही रह जाऊंगी छुट्टियों में। A few days later. मामी, मैं आ गया आपके पास गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए। अच्छा, और दीदी और मम्मी कहाँ हैं? वो तो मामा जी के पास बैठी हैं। 2 days later. मामी जी, बहुत भूख लग रही है, प्लीज आप मेरे लिए मैगी बना देंगी? अरे बेटा, अभी 2 घंटे पहले ही तो खाना खाया था। हाँ मामी जी, बहुत जोर की भूख लग रही है। ठीक है, मैं मैगी बना देती हूँ, तुम बाहर जाकर बैठो। और हाँ, मामा जी को भेज दो। ले 24 घंटे के अंदर अगर आपने भी भूखला से नहीं निकाला ना तो मैं फांसी लगा दूंगी। पर हाँ, ये मत सोचना कि मैं इस घर से चली जाऊंगी, मैं इसी घर में रहूंगी, वो भी भूख। अरे भगवान, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। अरे छोटी, तेरे घर में कुछ हुआ है क्या? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि तेरी सास सब कुछ तेरी नंद के नाम कर रही है। नहीं भैया, ये नहीं हो सकता। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ, फिर कभी रुकती हूँ यहाँ। ठीक है, मैं तुझे नहीं रोकूंगा छोटी। अरे भैया, लगता है आपको किसी ने गलत बताया है। मेरी सास तो अपने मायके गई हुई है। तू शायद सही कह रही। क्या हुआ भैया, भाभी दरवाजे क्यों नहीं खोल रही? अरे कुछ नहीं, कह रही थी कि मेरी दवा खत्म हो गई है तो लेते आना, और मैं भूल गया। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने उसे सिर्फ आराम करने के लिए बताया है, लेकिन वो है कि मानते ही नहीं। अब तुम आ गई हो तो तुम्हारी भाभी को कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। अरे भैया, मैं तो भूल ही गई थी, आज शाम को मेरी नंद आ रही है अपने बच्चों के साथ छुट्टी मनाने। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है, तेरी नंद आ रही है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। अरे दीदी, आप तो जा रही हो? आप तो घर में छुट्टी बिताने आए थे। अरे भाभी, आप परेशान मत हो, बच्चों को शादी की छुट्टी में भेज देंगे, तब रह लेंगे आपके साथ।